जहाँ तक आज की प्रेस मीट का ताल्लुक़ है, हम जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम से ताल्लुक़ रखते हैं और हम रहबर तालीम टीचर्स की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे कुछ मुतालबात हैं, डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स हम अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं और ये मीडिया के माध्यम से ही मुमकिन है। हमारे कुछ मुतालबात यूँ है, मैं बयान करना चाहूँगा। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा इशू है वह है इंटीग्रेटेड मल्टी डायमेंशनल एडवांस्ड ट्रेनिंग कोर्स फॉर टीचर्स, जिसको इम्पैक्ट कहते हैं, जो NCERT ने डिज़ाइन किया है जम्मू कश्मीर यूटी के अनट्रेंड टीचर्स के लिए। अनट्रेंड टीचर्स जो एजुकेशन थ्योरी के मुताबिक वो होते हैं जिनके पास BEd, MEd, DEd या PG की डिग्री नहीं है। उन टीचर्स को ट्रेंड करना था, एक ट्रेनिंग कैप्सूल है। हमें ट्रेनिंग पे कोई एतराज़ नहीं है, हम ट्रेनिंग इसका वेलकम करते हैं। इससे टीचर्स को नए नए ट्रेंड्स, नए नए टेक्निक से लेस किया जा रहा है या किया जाता है, तो इस पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा जो एतराज़ है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे है। एज़ पर गाइडलाइंस जो NCERT की है उसके मुताबिक इस ट्रेनिंग कैप्सूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसमें ट्रेंड टीचर्स को लाया गया है और वो भी सिर्फ टीचर ग्रेड 2 और टीचर ग्रेड 3 उन टीचर्स को लाया गया है जो ऑलरेडी DEd भी है, BEd भी है, MEd भी है और मैक्सिमम PGs हैं। हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही सवाल है और एजुकेशन के जो हुकाम हैं उनसे यही सवाल है, अगर इस ट्रेनिंग के ज़रिए जम्मू कश्मीर यूटी के टीचर्स को ट्रेन करना है, नई नई टेक्निक से ट्रेन करना है, तो हमारे पास इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा टीचर्स की तादाद है, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, जिसमें RET भी हैं, RRT भी हैं, जनरल लाइन टीचर्स भी हैं, SSRB के थ्रू रिक्रूटेड भी हैं, माइग्रेंट टीचर्स भी हैं, कंट्रैक्चुअल टीचर्स भी हैं, एडहॉक टीचर्स भी हैं। मगर इनमें से सिर्फ 35,000 टीचर्स टीचर ग्रेड 2 और टीचर ग्रेड 3 के टीचर्स को इस ट्रेनिंग के दायरे में लाया गया है। तो हमारा यहाँ पे एतराज़ ये है, अगर सबको लेस करना है ट्रेनिंग से, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए, बच्चों के फ़ायदे के लिए जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो एक टीचर को ट्रेन किया जा रहा है, उसी स्कूल में दूसरे टीचर को अनट्रेन रखा गया, तो इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी समझ से बालातर है। हम इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए आज हम आपके सामने आए हैं। इसमें ये प्रॉब्लम हमें होती है कि एक जो UT RPs हैं, जो UT रिसोर्स पर्सनस हैं, वो 2009 बैच के रिक्रूटेड है, 2014 बैच के रिक्रूटेड है, जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत कम है और वो असेसमेंट करते हैं, एवेलुएट करते हैं या मॉनिटर करते हैं उस टीचर को जो ऑलरेडी RRT के तौर पे SSA स्कीम के थ्रू डिपार्टमेंट में पिछले 14 सालों से काम कर रहा है एंड वेल एक्सपीरियंस्ड है, मगर उसका RP खुद एक इनएक्सपीरियंस टीचर है। तो ये जो टेक्निक, ये जो सिस्टम हमें लग रहा है, ये एडवर्स लग रहा है, ये रिवर्स लग रहा है, ये जिस हिसाब के साथ होना चाहिए था उस हिसाब के साथ नहीं है। तो हमारी फोरम का मुतालबा है, इस ट्रेनिंग कैप्सूल को पूरे NCERT गाइडलाइन के तहत इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये भी हम कहना चाहेंगे, अगर टीचर्स को ट्रेंड करना जरूरी है तो सारे टीचर्स को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाना चाहिए, सारे टीचर्स को ट्रेन किया जाना चाहिए। एक मखसूस तबके को इस ट्रेनिंग में लाकर हमारे जहनों में, हमारे उस्तादों के जहनों में बहुत सारे खदशात और सवालात ने जन्म लिया है, जिसके लिए उन्होंने इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर ऑनरेबल हाई कोर्ट से रुजू किया है। मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा और आप खुद भी इन्फॉर्म होंगे, बहुत से उस्तादों ने इनफरादी तौर पर जम्मू कश्मीर के अदालत आलिया से सिटे ऑर्डर लाया है। हमारी फोरम सिटे ऑर्डर के हक में नहीं है। हम बराह रास्त अपनी डिमांड, अपना मुतालबा गवर्नर साहब तक और जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन असगर हसन सामून साहब हैं, वहाँ तक
पहुंचाना चाहते हैं आपके थ्रू कि इस ट्रेनिंग कोर्स में जितने भी खदशात हैं, जितने भी टीचर्स के एतराज़ात हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। हमें अदालत आलिया का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ा? हम अगर हमारी बाज़ाब्ता एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी बाज़ाब्ता अपना डिपार्टमेंट है, तो हमारे उस्तादों को अदालत आलिया का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ा? ये हमारा एक एप्रीहेंशन है, ये हमारा एक एतराज़ है जो हम अपने हुकाम से, अपने एजुकेशन के ऑफिसरान तक पहुंचना चाहते हैं। हम समझते हैं एक बीएड, एक एमएड, एक पीजी टीचर को अनट्रेंड कहा गया, ये हमारे लिए ह्यूमिलेशन है। जबकि दूसरा टीचर वही डिग्री लेकर हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से आया है, कश्मीर की यूनिवर्सिटी से एक ही जगह पे डिग्री की है, एक को ट्रेंड कहा गया, दूसरे को अनट्रेंड कहा गया। क्या ये सोतीली माँ का सलूक नहीं है? क्या ये हमारे साथ ह्यूमिलेशन नहीं है? क्या ये टीचर कम्युनिटी को डिवाइड करने के मुतरादिफ नहीं है? क्या ये डिस्पैरिटी नहीं है? हमने पिछली बार 2019 में यहाँ के वर्दी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, तो चीफ सेक्रेटरी ने हमारे साथ एक कमिटमेंट की कि जम्मू कश्मीर के टीचर्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हम इन कैटेगरीज को खत्म करके एक ही नॉमेनक्लेचर देंगे टीचर। आज हम वही बात चीफ सेक्रेटरी साहब को याद दिलाना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के फायदे के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिटी, अगर टीचर को टीचर ही कहा जाए, उस्ताद को उस्ताद ही कहा जाए, कोई और दूसरा नाम नहीं दिया जाएगा, तो मुझे लगता है उस्ताद जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डिस्पैरिटी है, ये डिसइंटीग्रेशन है, डिवीजन है, ये खत्म होके इसका बराह रास्त फायदा हमारे बच्चों को पहुंच जाएगा। दूसरा हमारा मुतालबा है, हम रहबर तालीम स्कीम से आए हैं। 2000 में रहबर तालीम स्कीम शुरू हुई है, 20 साल हो गए हैं, हम रेगुलर भी हैं, मगर 20 साल से हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो मखसूस है, वो स्पेसिफिक है, वो एक ही जगह पे है। आज तक हमें ट्रांसफर नहीं किया गया है, जो डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट की कॉम्पिटेंसी, डिपार्टमेंट की इफिशिएंसी पे सवाल खड़ा करता है। इफ चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, इफ ट्रांसफर इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एक मुलाजिम को तब्दील किया जा रहा है ताकि वो रिफ्रेश हो जाए, वो उसके अंदर तरोताजगी आ जाए, तो 20 साल से रहबर तालीम को एक ही जगह पे रखकर जो हमारे स्कूलों में एक जंग सा आ गया है, उस जंग को दूर किया जाना चाहिए और रहबर तालीम टीचर को ट्रांसफर करके एजुकेशन सिस्टम को दोबारा से तरोताज़ा किया जाना चाहिए। तो ये हमारे कुछ खदशात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। मेरे